दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे डेली के वीलॉग में बाज़ार शेयर्स और ख़बरें 8 शेयर्स पर आज हम बात करेंगे जिनके ज़बरदस्त पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल। कुछ तो ब्रेकआउट हुए और कुछ में वैसे ही जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो बाज़ार आज मंडे पहला इब्तदाई दिन 862 पॉइंट्स की रैली के बाद ऑल टाइम हाई 72,764 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया 27% का। वॉल्यूम्स के साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा और इसके साथ साथ अपसाइड रुझान बाज़ार का कहां तक रहेगा वो हमारे पास उस पर बात करेंगे। दोस्तों इस वक्त जो चेंज है जो कि हम जिस पर डेली बात करते रहते हैं ट्रेंड चेंज पर, और जो क्राउड मेंटालिटी है वो बदल रही है। तो उस बदलती हुई क्राउड मेंटालिटी में इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या रह सकती है। तमाम आज की जो बाज़ार की रैली थी 862 पॉइंट्स की, उसका एक ही उम्मीद है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का जो फैसला है वो कब है। चूँकि जब हम पिछला वीडियो आपके साथ कर रहे थे उसके बाद से फिर से एक बहुत बड़ा शोर मचा है अक्रॉस द इंडस्ट्री। बड़ी डिमांड है कि एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो, चूँकि 4% से ज़ायद अब इंटरेस्ट रेट्स मौजूदा जो पॉलिसी रेट्स हैं उनसे नीचे है। ये वो सिचुएशन है जो कि इमरजेंसी मीटिंग की कॉल का डिमांड कर रही है। और जो तवक्कुआत हैं विद इन इंडस्ट्री वो यही हैं कि हफ्ता या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस सिचुएशन को भांपते हुए इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर सकता है और कम से कम 200 बेसिस पॉइंट्स को 100 जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको उड़ा देगा, 20% करेगा मिनिमम साइड पर। दूसरी कुछ न्यूज़ हैं जो कि आज डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे। बड़ा पहला कैप है, बड़ी तेज़ी की तैयारी है स्टॉक मार्केट में, टारगेट क्या रह सकता है, ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज आपने थंबनेल्स पर देखे। यही हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन होगा आज की इस मीटिंग का। तो बात करते हैं कि ट्रेंड जो इस वक्त चेंज हो रहा है पिछले काफ़ी सारे दिनों से, हफ्तों से, और हम उस पर डेली थोड़ा थोड़ा बात किए जा रहे हैं। जो नई चीज़ नई डेवलप हो रही है, जो डेवलप हुआ उसको हमने आज बाज़ार में देखा। वॉल्यूम में इजाफा था, जिस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, एफएफसी जो कि कल यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट किया था, वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर आया। 4 करोड़ और 3 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में। आज 22 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ, जबकि लीड किया आज की इस तमाम पूरे ट्रेडिंग सेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स पाक इलेक्ट्रॉन ने। बड़ी एक लंबे अरसे के बाद बड़ा वॉल्यूम 4 करोड़ और तकरीबन 84-85 लाख शेयर्स का आज काम हुआ स्टॉक में। कैप लगा, पहला कैप था और बहुत करीब पहुंचा आज की जो उसकी रेजिस्टेंस है, अपकमिंग रेजिस्टेंस, जो कि 26 रुपये और 16 पैसे की है। 25 रुपये और 14 पैसे आज बंद हुआ, तकरीबन 1 रुपया और 2 पैसे का ये लेवल है। इस रेजिस्टेंस का फासला है, डिफरेंस है। इन केस ये ब्रीच आउट होता है तो हम डेफिनेटली एक बहुत बड़ी तेज़ी है स्टॉक में। जो अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो सेंटीमेंट, जो आउटलुक चेंज हुई है, ये उसी का नतीजा है कि आज हमने 4 करोड़ 85 लाख शेयर्स का काम देखा स्टॉक में। अपकमिंग क्या टारगेट रह सकता है स्टॉक का, ये ब्रेकआउट जो कि अब बहुत लाइकली है, बहुत उम्मीद है ये टूट जाएगा। उस सूरत में यही ब्रेकआउट या उससे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अपकमिंग जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो इब्तदाई तौर पर इस ब्रेकआउट के बाद 37 या उससे अगला 44 रुपये की सतह। आज ब्रेकआउट देखा गया डीजी खान में, इंटरलूप भी ऑल टाइम हाई पर रहा। लेकिन ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको चेंज करने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो क्राउड और क्राउड की मेंटालिटी पर है। वो क्राउड जो कि मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसका जो रुझान है, मिलान है,
वो बदलता है। और ये जो चीज़ें बदल रही हैं, सीपीआई का डाटा और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक इमरजेंसी मीटिंग का मुतवक्के होना, जबकि उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री वाइज न्यूज़ हैं सेक्टर टू सेक्टर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में, वो पिछले दिनों से काफ़ी सारा उसमें पॉजिटिव फीडबैक है। जैसा कि आपने देखा एंग्रो और दाऊद हरकुलिस, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव किया है बोर्ड ने, और इस स्कीम के बाद जब ये स्कीम मुकम्मल होगी तो अब 2 स्टेप में ये मुकम्मल होगी। नंबर 1, दाऊद हरकुलिस अब एक रीब्रांड होगा कंपनी, जो कि एंग्रो, पूरा एंग्रो जो ग्रुप है उसकी होल्डिंग कंपनी होगी। नंबर 2, एंग्रो कॉरपोरेशन अब बन जाएगी एक किस्म की होली ऑन्ड सब्सिडी ऑफ एंग्रो होल्डिंग। तो मेजर रुझान रहा एंग्रो इस ग्रुप में। दाऊद हरकुलिस ने आज लीड किया इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें 100x को जो कंट्रीब्यूट किया पॉइंट्स का, 124 पॉइंट्स कैप रहा। अगला जो टारगेट है वो 180 रुपये की सतह का दाऊद हरकुलिस में। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मिल्लत ट्रैक्टर ने भी अप्रूव किया, उसके बोर्ड ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट के जो खद्दो-खाल हैं उसकी जो सब्सिडी है MEL वो मर्ज होगी मिल्लत ट्रैक्टर में, और वहाँ से जो बहुत एक किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी को अपने जो उसकी कंपनी के ऑपरेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसको एक्सपेंड करने में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो ये चीज़ें उस वक़्त हो रही हैं जब ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में ये कंपनियां, उनको नज़र आ रहा है कि अब जो साइकिल है हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई इन्फ्लेशन का, वो अपने इख्तिताम को होगा। उससे पहले ये बहुत बड़ी तब्दीलियां कर रहे हैं, चूँकि जो पीरियड है कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, सुकड़ाव का पीरियड इकानमी का, वो अब ख़त्म हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसी को बाज़ार में हम चेंज ऑफ ट्रेंड देख रहे हैं। क्राउड, जो मार्केट का क्राउड है वो बेसिकली चेंज करता है, जिस तरह हम वॉल्यूम में देख रहे हैं, मार्केट एक्शन में देख रहे हैं। क्राउड को इस वक्त लग रहा है कि अब जो बेस्ट स्ट्रेटजी है उन स्टॉक्स में जिनमें कि बहुत बड़ा मार्जिन है, और वो सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, ख़ास तौर पर आज का जो वॉल्यूम लीडर है पाक इलेक्ट्रॉन, पहला कैप था, बड़ी मूव अपसाइड पड़ी हुई है अभी, और ये पोटेंशियल है, रिस्क अंडर कंट्रोल है। और ये साथ साथ जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते जाएंगे, इन्फ्लेशन बैठती जाएगी, कंपनी में बूम हम देखेंगे। शेयर की कीमत एक 6 महीने या यहाँ से 1 साल के बाद बहुत बड़ा एक स्प्रेड होगा, बड़ा फासला होगा। आज की जो उसकी क्लोजिंग है 25 रुपये और 15 पैसे। दोस्तों, ये जो क्राउड है इसकी जो मेंटालिटी है, चाहे उसको एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी कामयाबी है स्टॉक मार्केट में, एक्सेप्ट करना और उसको अडॉप्ट करना, यही एक नंबर 1 चॉइस है। चाहे कितना भी स्टूपिड है ये क्राउड, मार्केट क्राउड जो कि मूव करता है स्टॉक मार्केट, इंडिविजुअल स्टॉक्स की प्राइसेस को, उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ हो लेना एक किस्म की बहुत बड़ी कामयाबी की ज़ामन है, गारंटी है। ना कि उसके आर्ग्यू करना कि ये क्राउड जो है इन स्टॉक्स में क्यों है, अभी इन्फ्लेशन ये है, अभी फ़लाँ डाटा ये है। लेकिन ये तमाम चीज़ें मार्केट जो मूव कर रही है, जो कि ट्रेंड फॉलो कर रही है, उसको ऑलरेडी मालूम है। तमाम चीज़ें डिस्काउंटेड हैं, उनकी बिना पर मार्केट डिस्काउंट कर रही है, उसको अडॉप्ट कर रही है और मूव कर रही है। और बेहतरीन जो स्ट्रेटजी है इसको एक्सेप्ट करना, इस स्ट्रेंथ को क्राउड की और उसके साथ हो लेना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। एक अकेला जो सवार है स्टॉक मार्केट में, उसका कोई किसी किस्म का कोई फ्यूचर नहीं है। नंबर 1 हमारा जो आज के टॉप पिक्स हैं 8 जिन पर हम बात किया, पाक इलेक्ट्रॉन जिस पर बात कर ली हमने। नंबर 2 डीजी खान सीमेंट, 83 रुपये 50 पैसे को स्टॉक ने आज ऊपर निकला है, फाड़ा एक किस्म का बड़ा वॉल्यूम, 1 करोड़
19 लाख शेयर्स का काम किया स्टॉक ने और 83 रुपये 55 पैसे की सतह पर पहुंचा। गो के आज की जो इसकी क्लोजिंग है वो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, उस आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है बड़े मार्जिन के साथ अपसाइड मूव नहीं किया, लेकिन बहुत एक्टिवली वॉच करना है। यही लेवल या इससे 2% या 1.5% नीचे एक प्रोटेक्टिव स्टॉप होना चाहिए। अगला जो पॉसिबल टारगेट है एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए वो 100 रुपये या उससे अगला टारगेट इन केस कि ये ब्रीच हो 130 रुपये की सतह, बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर मौजूद है कैपिटल गेन की टर्म में। नंबर 3 हमारा जो स्टॉक है वो बेला ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ 47 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। अपकमिंग जो टारगेट है 64 रुपये की सतह, यही लेवल जो कि आज उसका लेवल है उससे 2 या 2.5% नीचे एक प्रोटेक्टिव स्टॉक ज़रूर होना चाहिए। STPL 6 रुपये 5 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की, अपकमिंग इनिशियल रेजिस्टेंस 8 से 9 रुपये की सतह पर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर जो इस वक्त बूम पे है और बहुत ज़रूरी है उसकी जो अलाइड इंडस्ट्री है उस पर बात करना, उस पर नज़र रखना। अलाइड इंडस्ट्री मीन्स जो टायर या अलॉय रिम्स या इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाते हैं। जब भी मेन इंडस्ट्री जिस डायरेक्शन में होती है, जिस भी ट्रेंड में होती है अप या डाउन, तो ये तमाम उसकी जो अलाइड इंडस्ट्री है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है। जैसा कि गंधारा टायर्स कैप था। दूसरे नंबर पर जो लोड्स लिमिटेड है 11 रुपये 56 पैसे बंद हुआ स्टॉक, 11 रुपये को फाड़ा है स्टॉक ने रेजिस्टेंस को। अब जो अगला पॉसिबल टारगेट है इनिशियली वो 18 से 19 रुपये की सतह पर हमें लोड्स लिमिटेड में देखने को मिलेगा। इंटरलोप लिमिटेड ऑल टाइम हाई 81 रुपये 10 पैसे आज बंद हुआ स्टॉक, वॉल्यूम में अच्छा वॉल्यूम था। अब अनचार्टर्ड टेरिटरी स्टॉक में, तो देखते हैं कहाँ तक इसकी उड़ान रहती है, 100 रुपये या उससे कुछ कम। ग्लैक्सो लिमिटेड 107 रुपये 62 पैसे की क्लोजिंग, 127 अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है। जबकि खैबर टबैको मौजूदा जो रेजिस्टेंस है वो 340 रुपये की है। इन केस ये रेजिस्टेंस जो कि एक्सपेक्टेड है किसी भी वक्त टूट सकती है और उसके बाद अपसाइड जो पोटेंशियल है वो कम से कम 421 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो अगर हम दूसरी कुछ खबरों को कवर करें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बजट को थोड़ा सा डिले करते हुए देखी जा रही है और उसकी बुनियादी वजह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम जो मिशन पाकिस्तान विज़िट करने वाला है उसका इनपुट उसको दरकार है बजट प्रिपरेशंस में। नंबर 2 हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनका ये कहना, लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इकानमी है उसका मुस्तकबिल पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ना कि ब्यूरोक्रेट से। तीसरे नंबर पर जो सऊदी डेलीगेशन कल ही पाकिस्तान आया, 2 दिन का उसका विज़िट है, 50 नफूस पर मुश्तमिल ये डेलीगेशन है। और अभी अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमने देखी कि क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया भी इसी माह में पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। इस डेलीगेशन के बाद $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के MOUs एक्सपेक्टेड है कि साइन हो सकते हैं। वॉल्यूम्स आज तकरीबन 27% इजाफा था ओवरऑल पूरे बाज़ार में और 69 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ जिसकी मालियत 32.8 अरब रुपया थी। फ्राइडे को हमने तकरीबन 54 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा बाज़ार में और उसकी मालियत 33.3 बिलियन रुपए थी। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।